हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1, जहाँ पे ए बी और सी डी दो डिफरेंट लाइंस हैं जो इंटरसेक्ट करती हैं। एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो उनको इंटरसेक्ट कर रही है एट टू डिफरेंट पॉइंट्स एंड मेकिंग एंगल्स। यहाँ पे एंगल है 50 डिग्री, यहाँ पे एक्स ये अननोन है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया एक्स। दूसरी तरफ यहाँ पे 130 डिग्री का एंगल बन रहा है और अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, दैट इज एंगल y। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट कैन वी डू इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहली बात, जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो डिफरेंट पेयर्स ऑफ एंगल्स बनते हैं, चाहे वो अल्टरनेट एंगल्स हों या फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हों। अब यहाँ पे जैसे ये 50 डिग्री का एंगल है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ट्रांसवर्सल जहाँ पे ये काट रही है उनको, जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। एक तो हम ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लीनियर पेयर जो है, या तो इसी लीनियर पेयर के साथ चल पड़िए। 50 प्लस एक्स जो है वो बना रहा है एक लीनियर पेयर, दैट इज़ 180 डिग्री। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम फिगर। 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री है हमारे पास, और x की वैल्यू क्या आ जाती है, 180 माइनस 50 मीन्स दिस वैल्यू इज़ 130। इसकी वैल्यू आ गई 130। पैरेलल लाइन, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, ये वाला एंगल। जैसे नीचे वाले एंगल के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हुआ नीचे वाला एंगल पैरेलल लाइन के, तो वैसे ही इस पैरेलल लाइन के जस्ट ऊपर वाला एंगल किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, इस लाइन के इस ऊपर वाले एंगल के। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी 50 डिग्री। आपको ये फाइंड आउट करना था, आपने ये फाइंड आउट कर लिया। दूसरी चीज़ आपको ये फाइंड आउट करनी है, अगेन 50 प्लस वाई, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऑल्सो। 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 180, और y की वैल्यू आ गई 180 माइनस 50, दैट इज़ 130। ऐसे कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे लिख भी देंगे आपके कौन से एंगल हैं ये, क्योंकि अब यहाँ पे हमने लीनियर पेयर की चीज़ यूज़ की है तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको लीनियर पेयर से ना करके सीधा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से करते तो आप इसको, जैसे कि ये एल एम मान लीजिए, आप इसको ये नाम दे देते हैं और यहाँ पे ओ है। सो एंगल ए ओ एल, दूसरे तरीके से बता रही हूँ मैं, एंगल ए ओ एल, अदरवाइज़ हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। और इस 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल कौन सा, ओ, यहाँ पे इसका नाम कुछ रख देते हैं, एन रख दीजिए, ओ एन सी, ओ एन सी इज इक्वल टू 50 डिग्री। और वो कौन से एंगल है, दैट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड एंगल y इज इक्वल टू 130, और वो क्या है, वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। या तो जैसा आपको सुटेबल लगे, या तो आप लीनियर पेयर की चीज़ यूज़ करके कर लीजिए, या फिर जो आपको कंसेप्ट पता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की, वर्टिकल एंगल्स की, आप वो वाली लगा लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास कंसेप्ट वही रहेगी, पैरेलल लाइंस ट्रांसवर्सल। 3 पैरेलल लाइंस है ए बी सी डी ई एफ, इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, एक्स वाई जेड 3 डिफरेंट एंगल्स बन रहे हैं। हमें फाइंड आउट करनी है तीनों की वैल्यूज़, ठीक है। सो पहले यहाँ पे साथ में रेशो भी दी गई है, वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, अब जैसे कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की कंसेप्ट देख लें हम। अगर ये एंगल x है पैरेलल लाइन के नीचे वाला, ये एंगल भी क्या होगा, x होगा, और पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल भी क्या होगा, x होगा।
और जितना x होगा उतना ही z होगा। कौन से एंगल? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। या फिर यहाँ पे एक लीनियर पेयर बना के कर लीजिए, z के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा, ठीक है, सेम थिंग आ जाएगी। तो पहले इस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, हमें एक लीनियर पेयर बना के देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दिया है y और z की बात। अब इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल y है, तो इस पैरेलल लाइन के, क्योंकि लाइंस तो पैरेलल हैं तो एंगल्स भी क्या बनाएंगी, वो सेम बनाएंगी। तो ये एंगल भी क्या होगा, ऊपर वाला ये y होगा। अब इस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे y प्लस z इज इक्वल टू 180, और यहाँ से हम लिख सकते हैं y अपॉन z इज इक्वल टू 3/7। हम ये लिख सकते हैं। यहाँ से किसी एक अननोन की वैल्यू आप निकाल लीजिए। y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस z। अगर इसको मैं इधर ले जाऊँ, अब मुझे ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये मान लीजिए 3, और 3 वाली इक्वेशन को पुट कर दीजिए 1 में। पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 माइनस z, और नीचे तो खुद ही z है 3/7, इस तरह से आ जाएगा। अब आप कर दीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये आ गया, यहाँ पे 3z। अब z को इकट्ठे कर लीजिए, आपके पास आ गया, ये आ गया 10z। z की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, z की वैल्यू आ गई आपके पास 126। अब डायग्राम से z की वैल्यू आ गई, तो अब y की वैल्यू निकाल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। सो फ्रॉम 1 क्या आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 180 माइनस z, मतलब 126 हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये आ गया 54 डिग्री। y की वैल्यू आ गई आपके पास 54 डिग्री। अब बचा हमें x निकालना, तो ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है y x का। अगर हम इस लाइन की तरफ देखें तो y प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, उस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप, 180 में से 54 माइनस करेंगे इस पेयर में, तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी सॉरी, दैट इज़ 126। या फिर या तो यहाँ पे लीनियर पेयर यूज़ कर लीजिए, या फिर z इज इक्वल टू एक्स, z इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 126। साथ में कौन से हैं ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल, या फिर आप डायरेक्टली कंसेप्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मेंशन ज़रूर करिए, मार्क्स तभी मिलेंगे। इस तरह से ये होगा।